जो प्राणी आप देख रहे हैं जिसका नाम है अर्दगन जो तुर्की का राष्ट्रपति है, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत विरोधी जितने बयानों के लिए जाना जाता है, आजकल ये उतना ही जहरीला इज़राइल के लिए भी हो रखा है। तो एक तरीके से अर्दगन का जो भारत से नफ़रत है, वो इज़राइल के साथ भी चल रहा है और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर उस बात को माना जाए तो इज़राइल इसका इलाज करने निकल पड़ा है। तो आइए, आज इज़राइल के द्वारा इनके इलाज में क्या तैयारी की जा रही है, उसकी चर्चा डिटेल में करते हैं, ये जानते हुए कि तुर्की नाटो अलाई है, यानी कि ये अमेरिका का वो संरक्षण प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त देश है, जिस पर अगर हमला हुआ तो बाकी बचे 31 देश एक साथ आ जाएंगे। यानी कि ये वो देश है जिसकी हिफाजत करने के लिए अमेरिका बीच बचाव करने चला आएगा। उस देश के लिए इजराइल कुछ प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस प्लानिंग के लिए इसे रोका जा रहा है, लेकिन इजराइल उसकी भी नहीं मानता, जिसमें अमेरिका खुद बैठाकर अपना काउंटर सेंटर बनाकर चल रहा हो। कतर तक पर जब गोला फेंक सकता है, उसके बाद से तुर्की को अपने खिलाफ होती चीजें नजर आ रही हैं। इसी चलते तुर्की को अभी नाउ ए डेज रिसेंट डेज के अंदर इजराइल ने अपना 8वां दुश्मन करार दिया है। डेंजरस उसको कंट्री अपने लिए माना है और इसका इलाज करने की प्लानिंग में इन्होंने हाल ही में 3 देशों के साथ ग्रीस और साइप्रस मिलकर के इनके खिलाफ एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं। आज के सेशन में इस जॉइंट फोर्स की बातचीत को जानेंगे कि क्या इनको पाकिस्तान से दोस्ती ज्यादा महंगी पड़ी या भारत से दोस्ती, दोनों के भारत से दुश्मनी, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मित्रता को ये भारत के खिलाफ यूज करते आए हैं। और ऐसे में कश्मीर का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर, उन दोनों ही स्थिति में तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन्स भारत पर चलाए भी गए थे। हालांकि भारत से उम्मीद थी कि यह तुर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, हालांकि भारत ने तुर्की के साथ अपने काफी सारे व्यापारिक रिश्तों को किनारे कर दिया। खैर, उन पर हमने डिटेल में पहले भी चर्चाएं की है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो सवाल दुनिया के बीच में है, क्या शरारत कर रहा है पीस टाइम में। अक्सर जब ये युद्ध नहीं कर रहा होता तो युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। अब ये क्या कर रहा है भाई साहब, इसने बकायदा तुर्की के दुश्मनों को तलाशना शुरू किया कि तुम आओ, बैठो, बैठ करके बातचीत करते हैं। आप पूछेंगे आज ये सेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब ये जो दो देश के नाम देख रहे हैं, ग्रीस और साइप्रस, इनके राष्ट्राध्यक्ष इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं, नेतन्याहू के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस समय इसी काम को करते हुए ग्रीस और साइप्रस तुर्की को अपना दुश्मन मानते हुए इजराइल के साथ जा रहे हैं। ये खबर शुरुआत में निकलती है, तुर्की ने इस बात के लिए इन दोनों को धमकाया भी कि तुम लोग क्या मेरे खिलाफ एक होने की सोच रहे हो। नेतन्याहू कह रहे थे हां सोच रहा हूं। ये खबर निकल कर आती है कि तुर्की को काउंटर करने के लिए इन दोनों देशों को साथ लेकर बैठा जा रहा है। इनके खिलाफ अर्दगन इस बात को समझ करके इन तीनों को धमका रहे हैं कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे युद्ध की स्थितियां पनपे। लेकिन ये भाई साहब तैयारी में लगे हुए हैं। जब मैं एक सबसे गुजारिश रहेगी साहब, और गुजारिश ये है कि आप सभी हमारे सम्माननीय परिवारजनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को साहब थोड़ा सा समय निकाल के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, बस उसे दबा दीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा मत दबा दीजिएगा उसे, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप वीडियो को लाइक कर दें, औरों से सब्सक्राइब कराएं।